रिव्यू तो आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ मैसूर वॉर के बारे में या फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो फिर हम लोग बात करें कि ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ी गई थी और लास्ट में रिज़ल्ट यही निकला था कि टीपू सुल्तान हार गए थे अंग्रेज़ों से और जो ब्रिटिश डोमिनेंस थी वो इंडिया में अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो गई थी इसके बाद भी साउथ वाले पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और मैंने रिज़ल्ट तो पहले ही आपको बता दिया और जिन्हें छापना हो तो छाप सकते हैं और बाकी मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने अपने आप को भले ही इनकी काफ़ी टेरिटरी छोड़ मतलब चली गई हो युद्ध के बाद, पर इन्होंने स्वीकार कभी नहीं किया कि मेरी टेरिटरी गई है और इन्होंने स्टार्ट कर दी किसके साथ नेगोशिएशन फ्रांसीसी के साथ, यानी कि फ्रांस के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी और इन्होंने अपनी सेना में फ्रेंच सोल्जर्स को भर्ती कराना स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने कहा कि भैया आप सब्सिडियरी अलायंसेस को क्या कर लीजिए, साइन कर लीजिए। यानी कि सब्सिडी सिस्टम को क्या कर लीजिए साइन कर लीजिए। उसमें होता क्या आपको पता ही है कि इनकी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, जो अंग्रेज थे उनकी आर्मी से ही काम चलाना पड़ता आपको। पर जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया और इन्होंने इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी कब? 1798 में, यानी कि 1798 में वॉर स्टार्ट कर दी। तो इनके इनके लिए 3 अलग-अलग आर्मीज़ भेजी गईं। कहाँ-कहाँ से? 3 साइड से भेजी गईं, बॉम्बे से भेजी गईं जो म आज के समय पे मुंबई है, मद्रास से भेजी गईं जो आज के समय पे चेन्नई है और हैदराबाद से भेजी गईं और इनकी कैपिटल को क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया और क्या हुआ 4 मई 1799 को इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें मार दिया गया और इन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनका छो एक बड़ा-सा मैसूर का हिस्सा क्या कर लिया, कब्ज़े में कर लिया। कौन-कौन सा? कनरा, कोयंबटूर और श्रीरंगपट्टनम, ये हिस्सा इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था, वो इनके मतलब रॉयल फैमिली के जो कृष्णा थे, उन्हें दे दिया गया। और इससे जब इन लोगों ने इस इतनी बड़ी विक्ट्री यानी कि जीत हासिल कर ली, तो इससे जो फ्रेंच का जो कब्ज़े करने का खतरा था कि फ्रेंच कुछ कर देगी, तो वो खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया और ब्रिटिश ने अपना आधिपत्य जमा लिया भारत देश के अंदर। तो इस चैप्टर में हमने यही समझा कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी, उसके अंदर कैसे-कैसे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने फ्रांस से खुद को एक तरीके से सुप्रीमेसी दिखा दी उनको कि आप चाहे जिसके साथ मिल जाइए, हमको हरा पाना बहुत मुश्किल है और जो उन्होंने मैसूर का किंगडम था उसके काफ़ी पार्ट भी हथिया लिया और एक तरीके से कहा जाए तो साउथ इंडिया में आधिपत्य जमा लिया इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपना। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यही सीखा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और बाकी के जो वॉर्स या बैटल्स थी, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हैं, तो आप लोग जाके यूपीएससी का पूरा कोर्स देख सकते हो, उसमें मिल जाएगा आपको।